आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। 19वीं सदी के मध्य के भारत का इतिहास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय हमारे समाज ने एक नई करवट ली और अनेक समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की विधिवत स्थापना की। स्वामी दयानंद शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे और उन्होंने दास्ता में बंधे भारत के लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा किया। उनका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं, बल्कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना था। स्वामी दयानंद विश्व मानवता के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का जमकर विरोध किया। उन्होंने युवकों के मन में राष्ट्रीय गौरव का भाव भरा, स्वदेश की चेतना जागृत की, जिससे अंततः देश की आजादी जैसा महान कार्य संपन्न हुआ। स्वामी दयानंद विवेक सम्मत जीवन दर्शन के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली अनेक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में व्याप्त सभी आडंबरों का विरोध किया। स्वामी दयानंद गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और अपनी बात हिंदी में कही। इसका कारण यही था कि वे चाहते थे कि उनकी बातें आम लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने वेदवाणी को लोकवाणी में प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा के प्रचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अरे घीसू, घीसू, अरे जरा हाथ तनिक तेज चला, गाड़ियों के आने का टाइम हो गया है भाई। काका समझो सारा काम हो गया। अरे क्या हो गया? अरे बस अभी आटा उठाई देता हूँ। अरे सवास सवास, ओए देख एक ट्रक आ रहा है। ओए अरे अरे ये तो अपना सतपाल है। अरे काका राम राम। अरे राम 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 राम। और भाई सतपाल, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया भाई? अरे बस काका, माल लेकर निकल रहा था, सोचा थोड़ी देर सुस्ता लूं। ओए क्या बात है, ओए ओए तूने बहुत अच्छा सोचा। ओए ओए घीसू, ओए चल खाट लगा जल्दी चल। हाँ काका। तो और सुना भाई सतपाल, क्या हाल चाल है? ओए घीसू, ओए एक गिलास लस्सी लगा, ओए जल्दी। हाँ काका आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया। अरे काका, ये ढाबे पे इतनी बड़ी तस्वीर किसकी लगा रखी है? कौन है वो बड़े बाबा दिखते हैं? अरे कोई बाबा आबा नहीं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। वो आर्य समाज वाले? हाँ अब ठीक पहचाने, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती। वाह काका, आप तो बड़े धार्मिक निकले। अरे भैया, दयानंद सरस्वती बड़े राष्ट्रभक्त रहे। उन्होंने सिर्फ धार्मिक सुधार ही नहीं किए, बल्कि अंग्रेजन का डट कर विरोध किया। जब अंग्रेज भारत को जाति पाति ऊंच नीच में बांटकर हमें लूट रहे थे, स्वामी जी घूम घूम कर भारतीयों को अंग्रेजन के खिलाफ तैयार कर रहे थे। अच्छा, हम समझते रहे वे केवल कौन है धार्मिक संत रहे। कुछ और बताओ ना काका स्वामी जी के बारे में। अभी बताते हैं। ए घीसू जी काका। अरे आजा भाई, तू भी सुन ले कहानी दयानंद सरस्वती जी की। हाँ काका जरूर। हाँ, तो बात 19वीं सदी के शुरुआत की है, उस समय की जब भारत अंग्रेजन के अत्याचार से तड़प रहा था। अंग्रेज जो भाई भाई में फूट डालकर भारत का बंटवारा किए जा रहे थे। अरे भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भूखों मर रहा था। ऐसे में दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। काका जन्म तो हुआ, पर कहाँ हुआ? अरे जो अपना गुजरात प्रांत है ना, उसके मोरबी रियासत के टंकारा नगर में जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ। बधाई हो जमींदार साहब, आपके यहाँ पुत्र
बहुत खुशी की बात है। मिठाई तो खा के जाएंगे भैया। हाँ भैया, सही बोल रहे हो। क्या शिव जी ने हमारी सुन ही ली? सारे गांव में लड्डू बंटवाओ, शिव जी ने हमारी सुन ली। अरे बहुत बहुत बधाई हो तिवारी जी, सचमुच भगवान शंकर का ही प्रसाद है भाई। पर ये तो बताओ कि बालक को किस नाम से पुकारेंगे? भाई शिव जी का प्रसाद है तो शिव जी के ही नाम पर इसका नाम होगा मूल शंकर। मूल शंकर। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर? मूल शंकर? हाँ, मूल शंकर। अरे उन्होंने बचपन से ही यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। वे शुरू से ही खोजी प्रवृत्ति के रहे और युवा अवस्था आते आते ज्ञान पाने की ललक, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। सत्य क्या है? क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मेरा अस्तित्व किस लिए है? धर्म क्या है? सत्य क्या है? अरे मूल शंकर! जी पिताजी, प्रणाम। सारा दिन ना जाने किस सोच में डूबे रहते हो। अब समय हो चला है कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। हमने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। किंतु पिताजी, मैं अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मुझे काशी जाना है। अब और कितना पढ़ना चाहते हो? जितना पढ़ना था पढ़ चुके। तुम्हारे विवाह की तिथि तय हो चुकी है। तुम्हें विवाह करना ही होगा। यही हमारा अंतिम निर्णय है। फिर क्या हुआ काका? अरे भाई, स्वामी जी को तो ज्ञान की तलाश थी। वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। फिर स्वामी जी नहीं माने? अरे कहाँ मानने वाले थे। विवाह की तय तारीख से कुछ ही दिन पहले एक रात नहीं, मेरा जन्म इन सांसारिक बंधनों में जकड़े रहने के लिए नहीं हुआ। मुझे समाज, इस देश के लिए कुछ करना है। मैं यह विवाह नहीं करूंगा। मैं इन बंधनों को तोड़ दूंगा। स्वाभिमान हम न तजे, तदपि निरभिमान रहे। स्वाभिमान हम न तजे, तदपि निरभिमान रहे। त्याग तप सहिष्णुता बलिदान ज्ञान दे। त्याग तप सहिष्णुता बलिदान ज्ञान दे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे। जननी ज्ञान दे। अरे मूल शंकर कहाँ गया भैया? यहाँ भी नहीं है। सारा गांव छान मारा। अरे मूल शंकर यहाँ भी नहीं है। यहाँ सारा गांव छान मारा, कहीं भी नहीं है। मूल शंकर कहाँ गया भैया? सारा गांव छान मारा, कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ भी नहीं। मूल शंकर भाग गया। अरे मूल शंकर भाग गया। भाग गया बेटा। घर छोड़ दिया। कोई पता नहीं। भाग गया। कहीं कोई पता नहीं। मूल शंकर भाग गया। बेटा घर छोड़कर भाग गया। ये घर छोड़कर भाग गया। मूल शंकर अरे परिवार का क्या हुआ? छोड़ के निकल गया। अरे क्यों काका? हाँ। क्या स्वामी जी सचमुच घर से भाग गए थे? हाँ बेटा, स्वामी जी इस तरह सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक वे जंगल जंगल भटकते रहे। अरे कहीं लुटेरे से सामना हुआ तो कहीं जंगली जानवरों से। भटकते भटकते आखिर मथुरा में उन्हें गुरु दंडी बिरजानंद मिले और गुरु के आश्रम में ठहर कर वे वहीं वर्षों तक अध्ययन मनन करते रहे।
वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। किंतु गुरुवर, बिना दक्षिणा के तो शिक्षा अपूर्ण है और मेरे पास तो आपको देने योग्य कुछ भी नहीं है। पुत्र, मुझे जो चाहिए उसे देना तुम्हारे वश में है। आप आज्ञा करें गुरुवर, मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा। वत्स, आज भारत अपने ज्ञान को भूल चुका है। तुम घूम घूम कर लोगों को ज्ञान की राह दिखाओ। ऊंच नीच में बट रहे समाज को एकजुट करो। स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख दो। वत्स, यही मेरी दक्षिणा होगी। जाओ, मैंने जो ज्ञान दिया है उसे सफल करो। ऐसा ही होगा गुरुवर, मैं दक्षिणा देता हूं, आपका ज्ञान सफल करूंगा। ईश्वर कल्याण करे। क्यों काका, तो क्या स्वामी जी आश्रम भी छोड़कर चले गए? हाँ हाँ बेटा, जब स्वामी जी 39 वर्ष के थे, गुरु की कुटिया से निकल पड़े वे। अरे वे तो स्वभाव से ही घुमक्कड़ रहे। कई वर्षों तक तो वो आगरा, ग्वालियर, पुष्कर और दूसरे इलाकों में घूमते रहे। अरे वे जहाँ जहाँ जाते उनके उपदेशों से लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। अरे स्वामी जी आ गए। चलो चलो, स्वामी जी आ गए यार, भाग्य प्राप्त हुआ है। चलो, अरे पीछे हटो यार थोड़ा सा। हटो बैठो यार। अरे स्वामी जी आ गए हैं अभी तक। शांत शांत, अरे अरे सब शांत रहो। भारतवासियों, एकजुट हो जाओ। वेदों की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौटो। ऊंच नीच के आधार पर बंटवारा न्याय संगत नहीं है। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी पंच बन बैठता है। हमें अंग्रेजों से एकजुट होकर लड़ना होगा। मैं सबसे आह्वान करता हूं, समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले। हमारी एकता ही हमारा बल है। अरे काका, अंग्रेजों ने भारतवासियों को बहुत परेशान किया है ना? हाँ बेटा, पता है अंग्रेजों ने भारत में हाहाकार मचा रखा था। अरे भारत का वो सबसे कठिन दौर था, लेकिन स्वामी जी ने अब अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। स्वामी, आखिर तुम चाहता क्या है? तुम सबको हमारे खिलाफ भड़काता है। मिस्टर ब्रुक, मैंने किसी को नहीं भड़काया। मैं केवल सत्य कहता हूं। मेरे देशवासियों को आबाद राजनीतिक उन्नति और संसार के राज्यों में समानता का दर्जा पाने के लिए शीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें स्वराज्य चाहिए। तुम पागल हो गया है। तुम हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स में क्यों इंटरफेयर करता है? तुम अपना रिलीजन, अपना धर्म का काम करो। हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर ब्रुक, मेरे देश का हित ही मेरा धर्म है। आर्यावृत्त स्वतंत्र होकर रहेगा। आर्टली, हम स्वामी को गिरफ्तार करना मांगता। एनीहाउ, सर माफी चाहता हूँ, पर स्वामी जी के पीछे बहुत बड़ा जन समूह है। उन्हें गिरफ्तार करने से लोग हिंसा पर आमादा हो सकते हैं। ओह, एक बागी फकीर फ्रीडम
स्वराज का बात करता है। फकीर का निगरानी रखो, हमको उसका हर इंफॉर्मेशन मांगता है। जी हुजूर। फिर क्या हुआ काका? अरे हाँ रे घीसू, अंग्रेज लाख कोशिश करते रहे, पर स्वामी जी कहाँ रुकने वाले थे। 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब वे और तेजी से अंग्रेजों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर रहे थे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ काका। और हाँ, एक बात और, स्वामी जी ही सबसे पहले थे जिन्होंने स्वदेशी की बात की। हमारा विकास तभी संभव है जब हम विदेशी का बहिष्कार करें। जंगली लकड़ी और नमक पर लगाए गए कर अनौचित्यपूर्ण है। ये सीधे साधे गरीबों पर हमला है। अंग्रेज हमारी जड़ें खोद रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनका अनुकरण हमारा पतन है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि स्वभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करें। भारतवासी केवल हाथ से बुने वस्त्र पहने, स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें। हाँ हाँ स्वामी जी, हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे। विदेशी का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी चलाओ। विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार। विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार। भाव दीजिए गंभीर बने सकल धीर वीर। भाव दीजिए गंभीर बने सकल धीर वीर। तेरी अनुरक्ति भक्ति विमल ध्यान दे। तेरी अनुरक्ति भक्ति विमल ध्यान दे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे। जननी ज्ञान दे। तेरी नित रहे तान वही गान दे। तेरी नित रहे तान वही गान दे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे। जननी। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार। हाँ, बिल्कुल सही। अरे स्वामी जी का ये विचार आने वाले समय में क्रांति का बीज बना। अब लोग मारवाड़ में ही तैयार खादी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। लाहौर में पहली स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खुली। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, जिसकी गूंज से अंग्रेज तो हिल उठे। हाँ, अंग्रेज अब स्वामी जी पर कीचड़ उछालने का मौका ढूंढ रहे थे। इसी के चलते 1902 ईस्वी में दयानंद के विचारों पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए न्यायालय में अभियोग लाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती अदालत में हाजिर हो। स्वामी दयानंद सरस्वती अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर।
ऑर्डर। मैंने केवल स्वराज्य की मांग की है। मैं केवल सत्य का साथ देता हूं और भारतवासियों से एकजुट होने का आह्वान करता हूं। क्या आपकी दृष्टि में यह अपराध है मिस्टर हैरिसन? ऑर्डर, 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 ऑर्डर। मिस्टर दयानंद की बातों में कहीं भी विद्रोह और उत्तेजना का कोई साइन नहीं मिलता है। उनकी बातों में हथियार उठाने का कोई बात नहीं है। यह अदालत मिस्टर दयानंद को आरोप से बरी करता है। क्यों सतपाल भाई, अंग्रेजों की तो घिग्गी बन गई होगी। हाँ भाई गिस्सू, ये तो बड़ा बढ़िया हुआ। क्यों काका? हाँ, अंग्रेज फिर अपना सब मुंह लेकर रह गए और दूसरी तरफ स्वामी दयानंद जी के समर्थक बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। समाज एकजुट हो रहा था, पर षड्यंत्रकारी कहाँ बाज आने वाले थे। एक षड्यंत्रकारी स्वामी जी के रसोइयों को तोड़ने में कामयाब रहा। अच्छा। और उन्हें भोजन में जहर दे दिया गया। ये एक धीमा जहर था। स्वामी जी की हालत दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई, बिगड़ती ही चली गई। स्वामी जी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें स्वामी जी। मैं ही वो दुष्ट हूँ जिसने आपको जहर दिया। मैं हर सजा भोगने को तैयार हूँ। बस आपके सम्मुख आकर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता था स्वामी जी। उठो वत्स, मैं कौन होता हूं तुम्हें क्षमा करने वाला। तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम नेपाल की ओर प्रस्थान करो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। आप महान हैं स्वामी जी, आप महान हैं, आप महान हैं स्वामी जी, आप महान हैं, आप महान हैं। और काका फिर जहर का कोई उपचार हुआ कि नहीं? नहीं रे घीसू, जहर के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद स्वामी जी ने प्राण छोड़ दिए थे। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी तेरी नित रहे तान वही गान दे, तेरी नित रहे तान वही गान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी। उस समय स्वामी जी की आयु 59 वर्ष की थी, पर स्वामी जी अपना कर्तव्य जरूर निभा गए थे। उनके विचारों ने स्वाधीनता संघर्ष को नई राह दिखाई थी। अरे उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों पर चलकर लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। हाँ, ऐसे एकजुट भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। तो अब जाने कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती? हाँ काका, हाँ, अब समझ आया कि स्वामी जी ने भारत को क्या दिया। उन्होंने ही आज के भारत की नींव रखी। हाँ, अब समझे। स्वामी जी हम सबको एकजुट किए और आजादी का सपना दिखाए, जिसे उनके बाद उनके विचारों ने पूरा किया था। अरे काका, गाड़ियां आ गई। अरे आ गई तो मुंह क्या ताक रहा है, हैं? उठ, चल काम में लग। अरे भाई सतपाल, तुम तनिक आराम करो, हम चलकर जरा काम कर लें। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।